जी नाज़रीन, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। शौकत मसूदी, जिन्हें लोग सोशल एक्टिविस्ट के तौर जानते थे, लेकिन कई लोगों का ये मानना था कि शौकत मसूदी साहब इस वजह से सोशल एक्टिविज़म कर रहे हैं क्योंकि ये सियासत में आने के लिए पर तोड़ रहे हैं। और इसके बारे में ये भी अफवाहें थी, ये भी कयास आराइयाँ थी कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की। अब शौकत मसूदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले चुनाव, असम्बली चुनाव में पीडीपी की जानिब से असम्बली चुनाव के लिए नया फेस हो सकते हैं, नया चेहरा हो सकते हैं। लेकिन शौकत मसूदी साहब जो है सोशल मीडिया पर इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी क्या शौकत मसूदी साहब आने वाले असम्बली चुनाव में जो इनकी सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग है, उस फ़ैन फॉलोइंग से इनको उस असम्बली चुनाव में किस हद तक फ़ायदा मिल सकता है। जी शौकत मसूदी साहब, आपके बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप इस वजह से सोशल एक्टिविज़म कर रहे थे क्योंकि आपको पहले से ही इरादा था पॉलिटिक्स में आने का और आपने उसी का फ़ायदा उठाया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? एक्टिविज़म का जज्बा जो है मेरे खून में, जिस वक्त मैं 21 ईयर का हुआ था उस वक्त से मैंने सोशल एक्टिविज़म शुरू की थी, सोशल एक्टिविटी शुरू की थी। और किसी ने आज तक, कल के डेट तक किसी ने ये प्रूव करके नहीं दिया कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। बहुत सारी कयास आराइयाँ इन सालों में भी की गई, लेकिन वो साबित नहीं हुई, वो गलत साबित। जिस बंदे ने वो कयास आराइयाँ या एलिगेशन लगाई थी वो साबित नहीं हुई, वो दुरुस्त नहीं हुई। और आज मैं उन लोगों से जो ये कयास आराइयाँ इस वक्त भी लगा रहे हैं कि या लगा रहे थे कि ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए ये सोशल एक्टिविज़म कर रहा है, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं ये बता दूं कि हमने ये सोशल ये जो फैसला जो है ज्वाइन करने का, ये इंडिविजुअल शौकत मसूदी का फ़ैसला नहीं है, ये एक बड़े सेक्शन का फ़ैसला है। और इसमें यूथ जो सामने आ गया, उन्होंने ये फ़ैसला ले लिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे आगे जाइए और हम आपके पीछे पीछे जाइए। आपने सोशल मीडिया का भी ये दौर भी देखा है और सोशल मीडिया को भी ऑब्जर्व किया होगा। वहाँ पे जो लोग कमेंट्स दे रहे हैं वो मामूली लोग नहीं हैं, वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं और वो उनकी पॉलिटिक्स पे नज़र है, उनकी हर साइड पे नज़र है और वो बखूबी जानते हैं कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल उन लोगों ने हमें वलवला दिया, हमें जोश दिया, हमारी हिम्मत बढ़ाई। और आपके बारे में बहुत सारी कयास आ रही थी। पहले ये कहा जा रहा था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आज आपने श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की। तो क्यों आपने ये पार्टी ज्वाइन की? जो कयास आराइयाँ थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई, लोगों ने जो की थी। आज मैंने पीडीपी का दामन इसलिए थामा कि एक तो ये है कि हमने लोगों से बात की, हमने मुख्तलिफ सेक्शन के लोगों से बात की, हमने अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ बात की, हमने एक सर्वे की जिसके नतीजे में हमने कल यानी 28 मई को रात के 8:30 बजे ये फ़ैसला ले लिया कि हमारा डिसीजन क्या होगा। और हमने वो डिसीजन महबूबा मुफ्ती को कन्वे किया कि हम कल आपके पार्टी को ज्वाइन करने आ रहे हैं। इसमें ये भी एक बात मैं ऐड करूं कि बहुत सारे नौजवानों ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि हमें पीडीपी को ही ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें उन लोगों को अपने मुस्तकबिल का ख्वाब नज़र आ रहा है। जी शौकत साहब, आपने सोशल मीडिया की बात की, लेकिन सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है और जो प्रैक्टिकल फील्ड है वो अलग चीज़ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या जो आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग आपकी है सोशल मीडिया पर, क्या उसी बिना पर आपने ये पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला लिया?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने ये कहा है, बार बार मैं कहता रहूँगा कि अब सोच बदल रही है। अब नौजवान तबका जो इससे पहले डेमोक्रेटिक सेटअप में आने की कोशिश नहीं कर रहा था, आज के डेट में वो चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं, और उसका सोच बदलने के साथ साथ वो उन लोग उन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं जिनके वो मुतमनी हैं, जो वो चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट, हर साइड की डेवलपमेंट, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एजुकेशन लेवल की डेवलपमेंट हो, हर साइड की डेवलपमेंट, या टूरिज़म सेक्टर की डेवलपमेंट हो। वो चाहते हैं कि हम दिन ब दिन प्रोग्रेस करते रहें, दिन ब दिन आगे जाते रहें। और उस लिहाज से मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। और मैं दिखा दूंगा फैज़ान साहब उन लोगों को जो लोग ये समझते होंगे कि शायद फ़ैन फॉलोवर्स ही सारा कुछ नहीं है। फ़ैन फॉलोवर्स ही सारा कुछ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जुट चुके हैं, और वो लोग उन लोगों को कन्विंस कर रहे हैं जो अभी तक शायद दूसरी जमातों के पीछे पीछे जा रहे थे, दूसरे लोगों के पीछे पीछे जा रहे थे, जो लोग उनके काम को नकारते थे, या जो उन लोगों उनके जो जज्बात थे, या उनकी जो परेशानियां थी, या जो उनके मसाइल थे, उनके मसाइल को वो हल करने में नाकाम रहे, उनके पीछे पीछे रह के वो तंग आ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे यकीन है कि वो लोग हमें मौका दे देंगे। अगर हमें पार्टी ने मौका दिया और हमें मैंडेट दिया तो हम इंशाल्लाह ये साबित करके दे देंगे कि सोशल जो हमारे वॉलंटियर्स है, जो हमारे फ़ैन फॉलोवर्स है, वो एक बड़ा रोल निभाने के ताक में बैठे हैं, और वो निभाएंगे। अगर आपको मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, असेंबली इलेक्शन लड़ने का, तो आपके सामने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के या फयाज़ अहमद मीर साहब होंगे, जो राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं और इससे पहले वो पीडीपी के साथ मुंसलिक थे। तो क्या आपको लग रहा है कितना सख्त मुकाबला होगा, ये कितना सख्त है, कितना कंपटीशन रहेगा आपको इसके साथ? बिल्कुल, मैंने मोहतरमा महबूबा जी जो हमारे कायद हैं, उनके सामने भी अभी कुछ घंटे पहले ये बता दिया कि पीडीपी जो लीडरशिप अभी मौजूद, जो पीडीपी लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद मैंने दे दिया। मुबारकबाद इसलिए दे दिया कि उनको शायद, हमें भी लग रहा था कि पीडीपी ग्रास रूट लेवल पे भी बिखर चुकी है, लेकिन जब मैंने ये सर्वे की इन 10 दिनों में ये देखा मैंने कि हर वो वोटर, हर वो ज़िम्मेदार आदमी जो पीडीपी का हुआ करता था, और वो अभी भी वहाँ पे है, और उनको एक लीडर की ज़रूरत थी, और वो लीडर उनको वहाँ पे अभी उनका इंतज़ार कर रही है, और वो उन्हें चाहिए कि वो एक्टिवेट हो जाएं, और हमारा पीडीपी का जो दामन उन्होंने थाम लिया है, वो नाव में ना हो, वो शुरू करें फिर एक बार, और दुनिया को दिखा दें कि यही वो पार्टी है जो हमारी एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, हमारी जो प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए, हमारी जो मुश्किलात हैं, हमारी जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, उनको पूरा करने में यही पार्टी कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। इससे पहले जब शाह फैसल पॉलिटिक्स में आए थे, तो उस वक्त भी आपने उसके साथ ज्वाइन किया था, और उस वक्त भी आप यही कह रहे थे, जो आप महबूबा मुफ्ती के बारे में कह रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी है। तो किस तरह से इस सवाल का आप जवाब देंगे? बिल्कुल, किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है या पड़ा है इस पार्टी के लीडरशिप को, लेकिन इसने एक स्टैंड लिया हुआ है, और इस स्टैंड लेने के बाद मैं भी मुतासिर हो गया, और मेरे जो साथी हैं उन्होंने भी मुझे एक वलवला दिया, एक जोश दिया, और एक हिम्मत दी, और हमने इसी पार्टी को एक सही पार्टी मान के हमने भी ये फैसला ले लिया कि हम इन्हीं के जब जाएंगे तो इन्हीं के साथ जाएंगे। जी, आप जो, अगर आप कभी मौका मिलता है लोगों की नुमाइंदगी करने का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? बिल्कुल, हमारी प्रायोरिटीज़, जिस तरह हम सिविल सोसाइटी का अदना मेंबर होने के हैसियत से मैं जो काम करता था, वही काम पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के बाद भी वही हमारा मकसद रहेगा, हमारा ख्वाब रहेगा, और हमारी उम्मीदें उसी से जुड़ी हुई हैं। और हम
इंशाअल्लाह उन चीज़ों पे काम करेंगे जिन चीज़ों की वजह से हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी और हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे टूरिज़म हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, उन पे हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं खुद नहीं करूँगा, लोगों को अपने मसाइल को हल करने के लिए खुद लड़ाई लड़नी होगी। लोगों को अपने जो मुश्किलात है उनको निपटाने के लिए उनको खुद को आगे आना है और हम यहाँ पे उनके शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन जो लड़ाई है वो लोगों को खुद को लड़नी है और इंशाअल्लाह हम उन चीज़ों पे ही काम करेंगे जिन चीज़ों को हम बार बार हमने डिस्पैरिटी देखी, जिनमें हमने तफावत देखी, जिनमें हमने वो एक फ़र्क देखा और हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई, अब हम उस डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ कबूल नहीं करेंगे। अब उन अनासिर को हम यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे जो हमें सब्ज़ बाग दिखाते थे। लेकिन अब हमारा एक ही मकसद है कि हम उन चीज़ों पे काम करेंगे जिन चीज़ों की वजह से यकीनी तौर डेवलपमेंट आएगी और इंशाअल्लाह हमारे साथ सारे लोग आएंगे, जुट जाएंगे और इंशाअल्लाह हम अपने उस मकसद में, उस ख्वाब में पूरे उतरेंगे और कामयाबी हो जाएंगे। चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सिविल सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं और जब आप सोशल एक्टिविज़म कर रहे थे तो जो लोग आपके साथ थे उनमें से कुछ लोग आपके आज के डिसीजन से नाराज़ हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? क्रिटिसिज्म हर जगह क्रिटिसिज्म होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी शख्स के लिए यहाँ पे दूसरी साइड से क्रिटिसिज्म नहीं होती है, वो मुनाफिक है। और हम भी चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म हो, लेकिन क्रिटिसिज्म डेवलपमेंट के लिहाज से अच्छी होनी चाहिए। और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि सोशल जो वर्क है हमारी, जो हम सोशल वर्क्स करते हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जो हम अपने लोगों के लिए खिदमत करते हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि उसमें सिरत आएगी, उसमें एक जोश आएगा और उसमें एक नई दिशा हम ढूंढ लेंगे। और पॉलिटिक्स में रह के भी हम वही काम करेंगे जो हम इससे पहले करते थे, सिविल सोसाइटी में करते थे, वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वो हमारी इनहेरिटेंस में हैं, वो हमारी ब्लड में हैं। हम चाहे यहाँ रहें वहाँ रहें, लेकिन सिविल सोसाइटी का जो असली मकसद है वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जनाज़ हमारे साथ बात कर रहे थे शौकत मसूदी साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे और आज इन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की और ये हमारे साथ बात कर रहे थे और अपने तासुरात से हमें आगाह कर रहे थे। आगे देखिए होता है क्या। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।